जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको इतिहास के 13 लेसन का जो 50 महत्वपूर्ण जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका हम लोग क्या करेंगे कि आपको फुल एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। और यह एनालिसिस जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, इसे हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम पहली बार जो है क्या है कि आपको ये जो पैनल है उस पर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत हम स्लो रहे हैं, ठीक है ना, या हो सकता है कि कुछ फंक्शन हमको करने में अगर परेशानी हो तो आप लोग उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको दिखे, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, समझिएगा इसे, ठीक है ना। प्रश्न आपका आ रहा है क्या कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि का क्या करा है कि महात्मा गांधी ने ये जो सत्याग्रह क्रियाविधि है इसका जो पहला प्रयोग किए थे वो आपको कहाँ किए थे। देखिए, तो ऑप्शन में आपका क्या क्या आ रहा है। देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है दांडी, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है वो आपको कह रहा है चंपारण, और ऑप्शन सी जो है वो आपको खेड़ा है, और ऑप्शन डी जो है वो आपको अहमदाबाद है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वो आंसर आपको ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया गया था ना वो आपको कहाँ किया गया था, तो आपको चंपारण में। अगर बात आती है भारत के तब, लेकिन गांधी जी सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किए थे अपने जीवन काल में वो आपको 1906 में सबसे पहले जो किए थे वो आपको दक्षिण अफ्रीका में। कहा किए थे? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे जो है आपको कुछ चीजें जो है ऑप्शन में आपको दी गई, जैसे देखिए डांडी। तो ये जो डांडी है ना ये आपको गुजरात में, तो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डांडी जो है वो आपको किस राज्य में, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो ये आपको गुजरात में। चंपारण की बात आएगी तो यह आपको बिहार में। कहा है? बिहार में। और चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था, तो ये भी याद रखिएगा आपको 1917 ईस्वी में, ठीक है ना। फिर आपको खेरा, तो खेरा आपको गुजरात में, अहमदाबाद भी जो है आपको गुजरात में। तो खेरा किसान आंदोलन और आपको अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन, ये दोनों जो हुआ था साथियों वो आपको कहाँ हुआ था जानते हैं, तो गुजरात में। और यह दोनों अगर ये पूछेगा तो वो हो जाएगा आपको 1918 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना। और एक प्रश्न यहाँ से और भी आ सकता है कि दांडी यात्रा जो है वो कितने दिनों तक चली थी साथियों। तो दांडी यात्रा जो है ना वो आपको 24 दिन चला था। कितना दिन चला था? 24 दिन, ठीक है ना। और यह आपके बीपीएससी 2022 का जो आपको प्री हुआ था उसमें यह प्रश्न जो था वो आपको पूछा गया था कि दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी, तो आपको 24 दिनों तक। तो इनको याद रखना है। दूसरी बात कि दांडी यात्रा कब से कब तक चली थी, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना, डेट के साथ। 12 मार्च 1930 से आपको 6 अप्रैल, ठीक है ना, 1930 तक, यानी कि 24 दिनों तक चली थी। तो आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चंपारण। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का जो साइज है उसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से दिख सके, ठीक है ना। और उम्मीद है कि आप लोगों को दिखते होंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, समझिएगा इसे। आइए इसे हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। प्रश्न क्या कर रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया, ठीक है ना। ऑप्शन ए में कह रहा है आपको सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। ऑप्शन बी में कह रहा है आपको जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी में कह रहा है मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन डी कह रहा है आपको महात्मा गांधी। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है ना, बाद में तो हम बताएंगे ही, ठीक है ना। प्रश्न को समझ लीजिए एक बार और। क्या कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो देखिए जय हिंद का जो नारा दिए थे ना वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में जो है और भी क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो हम क्या कहेंगे, ये कितना बार ये जो प्रश्न है ये आपको पूछा भी गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए जय हिंद का नारा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। ऑप्शन बी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी कह रहा है आपको मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन डी में बोल रहा है आपको महात्मा गांधी। तो देखिए जय हिंद का जो नारा दिए थे वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने भी एक आपको स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नारा दिए थे, और इनका नारा था आराम हराम है। क्या है?
आराम हराम है का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट को क्या किए थे कि आपको पेश किए थे। देखिए सारे मतलब ऑप्शन का हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं और ये 1942 में, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नारा दिए थे और इनका एक प्रसिद्ध नारा है वो जानते हैं, करो या मरो का। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि करो या मरो का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे, तो आप क्या कहोगे जानते हो? तो आपको महात्मा गांधी कब दिए थे? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिए थे। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, इन्होंने अराम हराम का नारा दिए थे। और आपका प्रश्न कर रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो देखिए जय हिंद का जो नारा दिए थे वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो आप लोगों को प्रश्न को सबसे पहले समझना है। देख लीजिए, नहीं दिखे तो आपको बताना भी कि हाँ सर कहीं से हमें प्रॉब्लम भी हो रही है, ठीक है ना। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको प्रॉब्लम जो है वो आपको ना हो, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष, ठीक है ना, यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं। क्या कर रहा है कि मुस्लिम लीग ने, किसने करा है? मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है वो आपको स्वीकार किया था। तो देखिए मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था आपको लाहौर में, देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, 1907 भी ऑप्शन में दे रहा है, 1922 भी दे रहा है, 1931 भी दे रहा है, 1940 भी दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन 1940 में क्या किया था कि पाकिस्तान का जो संकल्प था उसको क्या किया था कि आपको पारित किया था। तो इन चीजों को आपको समझना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, वो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि आपको 1940 होगा। 1940 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था जो कि आपको लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। तो इसी लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग के द्वारा आपको पाकिस्तान की मांग जो थी वो आपको की गई थी। फिर यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है 1931। तो देखिए 1931 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है 1922। 1922 में याद रखिएगा असहयोग आंदोलन को, क्या है? असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया गया जानते हैं? तो आपको वापस ले लिया गया था, ठीक है ना। डेट था आपको 11 फरवरी 1922 और इसी दिन गांधी जी जो थे वो आपको असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 1907 में क्या हुआ था? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। और साथियों याद रखिएगा इसी सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि आपको कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जो थे वो आपको क्या हो गए थे जानते हैं? कि आपको अलग हो गए थे। क्या है? अलग हो गए थे, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। और सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? तो रास बिहारी बोस जी ने किया। आंसर होगा, समझ लीजिएगा, डी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कर रहा है, ठीक है ना, इस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। देखिए अगर नहीं दिखे तो आप बताइएगा, इसके साइज को हम बड़ा भी कर देंगे। देखिए क्या कर रहा है समझिएगा, ठीक है ना। थोड़ा पेन के साइज को छोटा कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 1947 के बाद, क्या कह रहा है कि वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक जो था आपको मिलाया गया था। ऑप्शन ए कह रहा है आपको हैदराबाद, बी कह रहा है कश्मीर, सी कह रहा है पटियाला, डी कह रहा है आपको मैसूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हैदराबाद। हैदराबाद को क्या था कि आपको ऑपरेशन पोलो के तहत, किसके तहत? ये जो हैदराबाद देख रहे हैं इस हैदराबाद को क्या था जानते हैं कि आपको ऑपरेशन, क्या कहेंगे? ऑपरेशन पोलो के तहत क्या हुआ था कि आपको भारतीय संघ में जो था वो आपको मिलाया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सर हैदराबाद के शासक को कहा किया जाता था? तो याद रखिएगा हैदराबाद के शासक को ना निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निजाम। याद रहेगा कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो आपको निजाम कहा जाता था, ठीक है ना। और इसको भी आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हैदराबाद को क्या हुआ था? ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में मिलाया गया था। कश्मीर की जो मामला है वो अभी तक जो है वो आपको सुलझा नहीं है। क्या है? सुलझा नहीं है, ठीक है ना। और एक और रियासत था जिसके बारे में जान लीजिए, वह है आपको जूनागढ़। क्या है? जूनागढ़। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि किस रियासत को, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना,
कि आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था, तो वह रियासत जो था वो आपको कौन था जानते हैं? वह था आपको यानी कि जूनागढ़। क्या है? जूनागढ़। तो बच्चों इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। प्रश्न जो है कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि किस रियासत को, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कि किस रियासत को क्या था कि जनमत संग्रह के आधार पर जो था भारतीय संघ में शामिल किया गया था, तो वह था आपको जूनागढ़। और सैनिक कार्यवाही के दौरान कहेंगे तो वो हो जाएगा आपको हैदराबाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अभी क्या है कि हम पैनल को पहली बार जो है प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत क्या होगी कि तकलीफें जो होगी वो आपको होंगे, ठीक है ना। 2 से 4 दिन की बातें जिस पर हम लोग क्या करेंगे फिर सही से इन सारे चीजों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है अगला प्रश्न, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। समझना क्या है ये भी समझिए, ठीक है ना। कह रहा है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो, ठीक है ना। क्या कह रहा है? किसने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या करूंगा जानते हैं? आजादी दूंगा। ऑप्शन ए में कह रहा है आपको सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में कह रहा है अरविंद घोष। क्या है? अरविंद घोष। ऑप्शन सी में चंद्रशेखर आजाद, और ऑप्शन डी में जो कह रहा है वो आपको भगत सिंह। क्या कह रहा है? भगत सिंह, ठीक है ना। तो देखिए यह नारा जो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो था वो आपको दिया गया था, तो यहाँ से इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब जान लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, ठीक है ना। तो नेताजी का जो जन्म है, ठीक है ना, 23 जनवरी, क्या है? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को क्या होता है कि कटक उड़ीसा में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु होती है वो आपको 18 अगस्त, क्या है? 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में कहाँ होती है जानते हैं? तो वह जो आपको जगह रहता है क्या है? ताइवान। यहीं पे इनकी क्या होती है कि आपको मृत्यु होती है, ठीक है ना, एक हवाई दुर्घटना में, ऐसा मतलब कि बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन इनकी मृत्यु की जो घटना है वो आज भी रहस्यमयी है, ठीक है ना। चलिए तो इसका 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब आइए अब हम लोग थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने भी एक नारा दिए थे, क्या जानते हैं? कि इनकलाब जिंदाबाद। क्या है? इनकलाब जिंदाबाद। और आपके बोर्ड एग्जाम में भगत सिंह के शहादत का जो दिन है वो पूछा जाता है। तो भगत सिंह जो शहीद हुए थे ना वो आपको 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है ना, ये शहीद हुए थे। कहाँ? तो आपको लाहौर सेंट्रल जेल में। तो इनके बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना। मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वह आपको सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग नेताजी के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और एक चीज जाते जाते और याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में और 1939 में क्या हुए थे जानते हैं? कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1938 में जो अधिवेशन हुआ था ना कांग्रेस का, ठीक है ना, वो आपको कहाँ हुआ था इसको समझिए। तो 1938 में जो अधिवेशन हुआ था वो आपको यानी कि हरिपुरा में, कहाँ हुआ था? हरिपुरा गुजरात में। और 1939 का जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी, ठीक है ना। और यह त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था जानते हैं? तो यह आपको यानी कि क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश में। और इसी मध्य प्रदेश को हम लोग भारत का क्या कहते हैं बच्चों? दिल कहते हैं। यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया पूछा जाए तो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। और यहाँ के जो भी वर्तमान के मुख्यमंत्री है थोड़ा बहुत जानते चलिए, ठीक है ना, उनको हम लोग मामा के नाम से जानते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मध्य प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री है वो कौन है, ठीक है ना। हम आपके कमेंट को रीड करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे, ठीक है ना। देखिए अब है 7वां, क्या है? 7वां प्रश्न। जानिए कि 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। देखिए तो 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि आपको देश बंधु की जो उपाधि है, क्या है? उपाधि है, वह किससे संबंधित है? देखिए देश बंधु की उपाधि कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, सबसे पहले अन्य लोगों का नाम जान लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी में कह रहा है आपको चित्तरंजन दास, ठीक है ना। सी में कह रहा है बिपिन चंद्र पाल, डी में आपको रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर बी, देश बंधु की जो उपाधि दी गई है किसे दिया गया? रविन्द्रनाथ दास जी को, ठीक है ना। फिर है यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन्हें जो है आपको गुरुदेव की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई है? गुरुदेव की उपाधि, ठीक है ना। गुरुदेव के अलावे इन्हें एक और उपाधि मिला हुआ है, वह है आपको विश्व कवि। क्या है? विश्व कवि, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको देश बंधु की जो उपाधि है, ठीक है ना, किसे दिया गया? तो आपको चित्तरंजन दास, इसी में दीन बंधु कहता है तो आपको CF इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, ठीक है ना, इन्हें भारतीय संविधान का
पिता कहा जाता है, ठीक है ना। इनका जन्म जो था 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और इनको जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा 6 दिसंबर 1956 को आपको नई दिल्ली में, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये भारतीय संविधान के प्रारूप बनाने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, ठीक है ना, उसी के ये क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। यहाँ से एक प्रश्न और भी आ सकता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो वह आपको 29 अगस्त 1947 को, और इसमें 7 सदस्य थे। तो इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, समझिएगा जरा सा, ठीक है ना। कह रहा है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, ठीक है ना, कहां पर हुआ था। क्या है, कहां पर हुआ था, प्रश्न यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ 1929 में क्या है, 1929 में, ठीक है ना, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना भाइयों, वो आपको लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, ठीक है ना। और इसी में पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव था वो क्या किया गया था कि आपको पारित किया गया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे वो कौन किए थे जानते हैं, तो आपको पंडित जवाहर, क्या कहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या किए थे जानते हैं कि आपको अध्यक्षता जो थे वो आपको किए हुए थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे क्या, तो देखिए आजादी के बाद भारत के ये प्रथम प्रधानमंत्री बने और ये भारत के प्रथम क्या थे कि आपको विदेश मंत्री भी बने, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि बताइए कि ये आपको आजादी के बाद किस पोस्ट को प्राप्त किए थे, तो पहला पीएम और पहला विदेश मंत्री। दूसरी बात, ये आजादी से पहले 3 बार जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1929 में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको 1936 में और 1937 में। तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो आपको लाहौर में हुआ